अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और सबक को याद कर रहे होंगे। अब हमारे पास आज जो नया लेक्चर है वो तर्जुमे के हवाले से है सूरह आले इमरान का। इसका तारुफ वगैरह हमने पढ़ लिया था, तर्जुमा हम पढ़ेंगे। तारुफ में हमने ये सारा कुछ किया था, पीछे हमने देख लिया, ये सारा कुछ हेडिंग्स के साथ हमने किया था। आज हम पढ़ेंगे तर्जुमा। तर्जुमे सबसे पहले है 26 आयत से लेकर 27 आयत तक, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। लफ्जी तर्जुमा और बामुहावरा तर्जुमा, इसको आप गौर से सुनिएगा ताकि हर लफ्ज़ वाज़िह हो जाए। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। कुल कह दीजिए अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, मालिकू बादशाही है, मुल्क मालिकुल मुल्क की बादशाही है, तू अता करता है, मुल्कू बादशाही, मालिकू मालिक है मुल्क की बादशाही का, तू अता करता है, मुल्क का बादशाही, मन तशाऊ जिसको तू चाहता है, व तंजीउ और छीन लेता है, मुल्क का बादशाही, मिम्मन जिससे तशाऊ तू चाहता है, व तू इज़्ज़ु और तू इज़्ज़त देता है, मन जिसको तशाऊ तू चाहता है, व तुज़िल्लु और तू ज़लील करता है, मन तशाऊ जिसको तू चाहता है। ब्यादिका तेरे ही हाथ में अलखैरो सब भलाई है, इन नका बेशक तू अला पर कुल्ली हर शयीन चीज़ कदीरुन कुदरत रखने वाला है। ये हो गया लफ्जी तर्जुमा। अब है बा मुहावरा। कह दीजिए मेरे अल्लाह, तू मालिक है बादशाही का, और तू जिसको चाहता है वो बादशाही अता करता है, और जिसको चाहता है उससे बादशाही छीन लेता है, और तू जिसको चाहता है उसे इज्जत देता है, और जिसको चाहता है उसे जलील कर देता है। तेरे हाथ में सब भलाई है, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है, कुदरत रखने वाला है। तू लिजू तू दाखिल करता है, लैला रात को, फिर नहारी दिन में, व तू लिजा और तू लिजू और तू दाखिल करता है, नहारा दिन को, फिर लैली रात में, व तुखरिजू और तू निकालता है, अलहय्यु जिंदा, मिनल मय्यिती मुर्दा से, व तुखरिजू और तू निकालता है, मय्यता मुर्दा, मिनल हय्यि जिंदा से, व तर्जुकू और तू रिज़्क़ देता है, मन तशाऊ जिसको तू चाहता है, बगैर हिसाब के। ये भी लफ्जी हो गया। और तू रात को दिन में और दाखिल करता है, और दिन को रात में दाखिल फरमाता है, और तू मुर्दा से जिंदा को निकालता है, और तू जिंदा से मुर्दा को निकालता है, और तू जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ अता करता है। यहाँ तक हो गया इसका मुकम्मल। अब हम अगले देखते हैं कि आगे हमारे पास जो सूरत है वो यहाँ पे है, ठीक है। जो वो सूरत कह रही हूँ, जो आयत है, ठीक है, यहाँ से है। या यह लजीना, ए लोगो, लजीना ए लोगो, आमिनु जो ईमान लाए, इसका इकट्ठा लफ्ज़ होगा या यह लजीना, ए ईमान वालो, तकू डरो अल्लाह से, हक का जैसा कि हक है, तुकाती हो तुम्हारे डरने का, वला तमूतुन्ना और ना तुम मरना, इल्ला मगर, वन तुम मुस्लिमून और तुम मुसलमान हो या मुसलमान की हालत में हो। ऐ ईमान वालो, डरो जैसा कि अल्लाह से डरने का हक है, और तुम हरगिज़ ना मरना मगर इस हालत में कि तुम मुसलमान हो। वातिसिमु और पकड़ कर रखो, थाम कर रखो, भी हब्लिल्लाहि अल्लाह ताला की रस्सी को, जमीयन सब इकट्ठे, वला तफर्रकू और ना तुम तफरका डालो, ना तुम लड़ाई झगड़ा करो, वज़्कुरू और याद करो, नेमत अल्लाहि अल्लाह ताला की नेमत को, अलैका जो तुम पर की, इस कुन तुम जब थे तुम, आदा अन दुश्मन, फाल्लाफा बस डाल दिया, बैना दरमियान, कुलूबिकुम तुम्हारे दिलों के, व असबाह तुम और भाई भाई हो गए, नहीं, व असबाह तुम फिर हो गए तुम, बिनेमती इस नेमत के साथ, इख्वानन भाई भाई, अकुन तुम थे तुम, अला पर शफान किनारे पे, हुफरतुन गड़े के, मिन नारी आग के, फन कज़ा कुम और बचा लिया तुमको, मिन हा इससे, कज़ालिका इसी तरह, युबय्यिनु वो बयान करता है, अल्लाह ताला, लकुम तुम्हारे लिए, आयाती ही अपनी निशानियाँ, लअल्लकुम ताकि तुम तहतदून हिदायत पाओ। अब इसका करते हैं बामुहावरा तर्जुमा। बामुहावरा तर्जुमा में है, और तुम सब अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लो, और आप इसमें झगड़े में ना पड़ो, और अल्लाह ताला की नेमत को याद करो जो उसने तुम पर की है, और जब तुम आप इसमें दुश्मन थे तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी, और इसकी नेमत से तुम आपस में भाई भाई हो गए, और तुम आग के गड़े के किनारे पर थे, और अल्लाह ताला ने तुम्हें उससे बचा लिया,
और कज़ालिका इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपनी निशानियां बयान करता है और ताकि तुम हिदायत पाओ। ठीक है, आगे है वलतकुन, और चाहिए कि मिनकुम, तुम में से, उम्मतुन, एक जमात हो, यद ऊना, वो बुलाए, इलल खैरी, खैर की तरफ, यामरूना, और वो हुक्म दे, बिल मारूफी, नेकी का, व यनहूना, और वो मना कर दे, अनिल मुनकरी, बुराई से, फा वाउलाइका, और यही हुम वो मुफलिहून, यही वो लोग हैं, हुम वही मुफलिहून, फलाह पाने वाले। ठीक है, और चाहिए कि तुम में से एक जमात हो जो खैर की तरफ बुलाए और नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। अब हम आगे हमारे पास जो है वो यहाँ पर है सबसे ऊपर। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं आयत नंबर 123 से करेंगे। वालाकद, और यकीनन, नसरकुम, तुम्हारी मदद, अल्लाह बिबदरिहिन, बदर में, व अंतुम, और तुम अजिल्लतुन, कमज़ोर थे, और यकीनन अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद बदर में की और तुम कमज़ोर थे। फत्तकू, पस डरो, अल्लाह से, लाल्लकुम, शायद कि तुम, तशकुरून, चाहिए कि तुम, ताकि तुम, तशकुरून, शुक्र अदा करो। व इज़, जब, तकूलो, तुम कह रहे थे, लिल मोमिनीना, मोमिनों के लिए, अलन, क्या नहीं, यकफी यकुम, तुम्हारे लिए काफ़ी, युमद्दुकुम, ये कि मदद करे तुम्हारी, रब्बुकुम, तुम्हारा रब, बिसलासती, 3000, अलाफिन, 3000, बिसलासतिन, 3 अलाफिन, 1000, मिन से, मलाइकतुन, फरिश्ते, मुंजलीना, नाजिल किए हुए। जब आप मोमिनों से फरमा रहे थे, क्या तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद फरमाए 3000 नाजिल करदा फरिश्तों से, क्योंकि बदर के मुकाम पर जो था कुफ़ार ज़्यादा थे और मुसलमान थोड़े थे, इसलिए मुसलमानों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तसल्ली दी थी। आगे से उन्होंने कहा, भला क्यों नहीं, इन तस्वरू, अगर तुम सबर करो, व तत्तकू, और डरो, या तूकुम, वो ले आएंगे, मिन फोरिकुम, वो ले आएंगे तुम पर, मिन फोरिकुम, तुम्हारे ऊपर से, या वो आ जाएंगे तुम पर, तुम्हारे ऊपर से, हाजा, ये, युमद्दिदकुम, मदद करेगा तुम्हारी, रब्बुकुम, तुम्हारा रब, बिखमसतिन, 5 अलाफिन, 1000, मिन से, मलाइकतिन, फरिश्ते, मुसव्विमीना, निशान ज़दा, या निशान लगे हुए। क्यों नहीं, अगर तुम सब्र करोगे, अल्लाह की नाफरमानी से बचोगे, अगर वो काफिर तुम पर इस वक्त जोश से हमलावर हों जाएं, तो तुम्हारा रब तुम्हारी मदद फरमाएगा 5000 निशान ज़दा फरिश्ते से, और अल्लाह ताला, और आगे ये दूसरा है, यहाँ तक है। ठीक है, आगे हमारे पास एक और आयत है। ठीक है, यहाँ पर है, ये है 134। अल्लज़ीना, जो लोग, युनफिकूना, वो खर्च करते हैं, फिस्सर्राई, तंगी में, वज़र्राई, और तंगदस्ती में। ठहरे, मैं आपको इसको दोबारा बता दूँ। अल्लज़ीना, वो लोग, युनफिकूना, वो खर्च करते हैं, फिस्सर्राई, खुशहाली में, वज़र्राई, और तंगदस्ती में, वलकाज़िमीना, और गज़ब करने वाले, हज़म करने वाले हैं, या पी जाने वाले हैं, या ज़ब्त करने वाले हैं, ग़ैज़ा, गुस्से को, वल आफ़ीना, और दरगुजर करते हैं, अन से, नासी, लोगों से, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, युहिब्बु, वो पसंद करता है, मोहसिनीन, एहसान करने वालों को, मोहब्बत करने वालों को। वो लोग जो खुशहाली और तंगदस्ती में खर्च करते हैं और गुस्से को ज़ब्त करते हैं और लोगों से दरगुजर करते हैं, अल्लाह ताला नेक लोगों से मोहब्बत करता है। ठीक है, आगे हमारे पास जो है वो है, यहाँ से हम पढ़ेंगे, ये है आयत नंबर 190 से आगे तक हम यहाँ से देखेंगे। बेशक फ़ी में, खला का, पैदाइश में, तख्लीक में, समावाती, आसमानों की, वल अर्दी, और ज़मीनों की, वख्तलाफ़ी, और मुख्तलिफ होने में, लैला, रात के, व नहारी, और दिन के, ला आयातिन, निशानियाँ हैं, ली उलिल अलबाब, अकल वालों के लिए।
बेशक आसमानों ज़मीनों की तख्लीक में और दिन रात के आने जाने में यकीनन अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। अल्लज़ीना, जो लोग यस्कुरूना, वो जिक्र करते हैं अल्लाह ताला का, या याद करते हैं या नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, सारे वर्ड जिसमें आएंगे। क्या मन खड़े रहते हैं वक़ूदन, और बैठे हुए, क्या मन खड़े हुए और बैठे हुए, वाला जुनूबिहिम, और करवटों में या लेटे हुए, वे तफक्करून, और वो गौर व फिक्र करते हैं, फ़ी खल्क़ि समावाति वल अर्दी, आसमानों की पैदाइश में और ज़मीनों की पैदाइश में। रब्बना, और पुकारते हैं, है हमारे रब, माँ खलकता, जो कुछ तूने पैदा किया, हाजा बातिलुन, ये बातिलुन बेमकसद नहीं है, सुबहाना का पाक है तू, फ़कीना, और पस बचा ले हमको, अजाबन, अजाब से, फ़कीना का मतलब है पस बचा ले हमको अजाब से, नारी, आग के। ठीक है। और जो लोग अल्लाह ताला को खड़े बैठे और करवटों से लेटे हुए याद करते हैं, वो आसमानों और ज़मीनों की पैदाइश में गौर व फिक्र करते हैं, तो वो कहते हैं कि जो कुछ आपने पैदा किया है, जो कुछ अल्लाह ताला है तूने पैदा किया है, ये सब बेमकसद नहीं है, तेरी ज़ात पाक है, बस तू हमें अजाब के आग के अजाब से बचा ले। रब्बना, है हमारे रब, इन्नका, बेशक तू, मन तू दुखिलुन्नारू, ए हमारे रब, बेशक मन जिसको तुदखिलु, तू दाखिल करता है, नार, आग में, फ़कत, बस तहकीक या बस यकीनन, अखज़ैतहु, तू उसको रुसवा कर दिया, वमा, और नहीं होगा, लिज़ालिमीना, ज़ालिमों के लिए, मिन अंसारिन, कोई मददगार। ऐ हमारे रब, बेशक तूने जिसको आग में दाखिल कर दिया है, यकीनन तूने उसे रुसवा किया है, और ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। आगे है, अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ काफ़ी चीज़ें रब्बना से स्टार्ट हो रही हैं, जैसे ये सारे रब्बना आ रहे हैं। ठीक है। जो भी जिस दुआ में भी रब्बना आता है, या जिस दुआ के शुरू में रब्बना आता है, वो दुआ मुजर्रब होती है, याद रखिएगा। रब्बना, है रब, इन्नना, बेशक हमने, समीअना, सुना हमने, मुनादियन, एक पुकारने वाले की पुकार को, युनादी, वो पुकारता है, लिल ईमानी, ईमान के लिए, अन, ये के, आमनु, ईमान लाओ, बिरब्बिकुम, अपने रब के साथ, फामन्ना, पस हम ईमान लाए। रब्बना, ए रब हमारे, फ़ग़फ़िर लना, बख्श दे हमको, ज़ुनूबना, हमारे गुनाहों को, वक्फ़िर, और मिटा दे या हटा दे, अन्ना, हमसे, सय्यातिना, हमारी गुनाहों को, हमारे बुराइयों को, वतवफ़ना, और फोत कर हमें, माल अबरारी, नेक लोगों के साथ। ऐ हमारे रब, बेशक हमने एक पुकारने वाले की पुकार को सुना, जो ईमान के लिए पुकार रहा था कि अपने रब पर ईमान लाओ, बस हम ईमान ले आए। ऐ रब्बना, ऐ हमारे रब, हमें बख्श दे, हमारे लिए हमारे गुनाहों को बख्श दे, और हमसे हमारी बुराइयों को दूर कर दे, और हमें नेकों के साथ वफात देना। आगे लास्ट वाली जो आयत है वो है, ए रब, अब यहाँ पे भी रब्बना से स्टार्ट हो रहा है। रब्बना, ए हमारे रब, आतिना, और तू हमें दे, माँ वातना, जिसका तूने हमें वादा किया है, हमसे वादा फरमाया है, अला रसूल का, अपने रसूलों के ज़रिए, वला, और ना तो खुजीना, तू हमें रुसवा करना, गमगीन करना, यौमा, दिन, क़यामत के, इन्ना का, बेशक तू, ला, नहीं, तुखलिफुल, वादा खिलाफी करता, मियादिन, अपने वादे की। ऐ हमारे रब, तू हमें वो सब कुछ अता कर जिसका तूने हमसे वादा किया अपने रसूलों के ज़रिए, और तू हमें ज़लील और रुसवा ना करना, बेशक तू अपने वादे की वादा खिलाफी नहीं करता, या वादे के खिलाफ नहीं फरमाता। अब ये हो गया हमारी सारी आयत का तर्जुमा। आगे हमारे पास है, अब ये देखें, ये सारी आयत मैंने आपको करवा दी है जो लिखी है, इसी में से पेपर्स आता है, इसी में से वर्ड मीनिंग आते हैं। ये ज़ख़ीरा कुरान ने ये अल्फाज जो हैं, तू, ती, तू, इज़्ज़ू, तुलीजू, ये सारा कुछ यहाँ लिखा है। ये एक अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको याद करना है। वर्ड्स मीनिंग ये जो लास्ट में एक्सरसाइजेस में दिए होते हैं, इन्हीं में से आते हैं। आगे हमारे पास जो है वो है एक्सरसाइज को हम करेंगे। दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। आले इमरान का मतलब है इमरान का ख़ानदान। सूरह आले इमरान की आयात की तादाद है 200। हज़रत इमरान नाना है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के। सूरह आले इमरान की आयत 61 कहलाती है आयत मुबाहला। नजरान का वफ्द मदीना मुनव्वरा आया मुनाजरा करने। सूरह आले इमरान में जिन दो जंगों का जिक्र किया गया है या जिक्र है
वो हैं बदर और ओहद। ग़ज़वा ओहद में मुशरिकीन मक्का के लश्कर की क़यादत की अबू सुफियान ने। ग़ज़वा ओहद में शहीद होने वाले सहाबी हैं हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ग़ज़वा ओहद में मुसलमान शुहदा की तादाद है 70। सूरह आले इमरान में खुसूसियत के साथ खिताब है अहले किताब को। सूरह आले इमरान में बेहतरीन उम्मत करार दिया गया है उम्मत मुस्लिमा को। उम्मत मुस्लिमा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किसको? इफरादी क़ुव्वत को, रियासतों को, इत्तफ़ाक़ को, इत्तेहाद को या वसाइल को? इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद की। अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए गम की हालत में, खुशी की हालत में, जंग की हालत में, हर हालत में, हर हालत में। अच्छा मैं यहाँ पे टिक कर देती हूँ। अहले किताब की गलतियों का पर्दा चाक करना और अहले इस्लाम को अपनी जिम्मेदारी को एहसास दिलाना मरकज़ी मौजू है सूरह रहमान का, सूरह यासीन का, सूरह आले इमरान का, सूरह बकरा का, सूरह आले इमरान का। मुसलमानों को अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करना चाहिए, बदहाली में, खुशहाली में, मुफलिसी में, हर हाल में। मुख्तसर जवाब दीजिए। अब ये जवाब दीजिए मैं अक्सर ना जो है आपको हाईलाइट करती हूँ या जो मैं आपके उस पर चलाती हूँ स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन होते हैं, लेकिन क्वेश्चन का मतलब नहीं होता, आंसर्स ही होते हैं उसका मतलब। अब शॉर्ट आंसर में सबसे पहले है आले इमरान कौन है, ये यहीं पे जवाब है। इमरान का ख़ानदान को आले इमरान कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं अभी जब पीछे टर्न करती हूँ तो मैं आपको सारा बताती हूँ। सूरह आले इमरान में किन दो गज़वात का जिक्र है? ग़ज़वा बदर का और ग़ज़वा ओहद का। सूरह आले इमरान की फजीलत में एक हदीस लिखें। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, सबसे पहले एक हदीस देख लेते हैं कि सूरह आले इमरान की यहाँ पे है। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो रोशन सूरतें सूरह बकरा और सूरह आले इमरान को पढ़ा करो, क्योंकि दोनों क़यामत के दिन इस तरह आएंगी जैसे बादल हों या जैसे परिंदों की दो सफ़ा बस्ता जमाते हों। ये अपने पढ़ने वालों की शफात करेंगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो है कौन से उसका होगा, तीसरे का आंसर होगा। ठीक है, ये आपने लगा लिया। आगे है ग़ज़वा ओहद जो है वो कब और कहाँ पेश आया। ग़ज़वा ओहद कहाँ, कब और कहाँ पेश आया, यहाँ पर है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। ये ग़ज़वा बदर के बारे में इरशाद है, यहाँ पे ग़ज़वा ओहद का वाक़या है, ये यहाँ पर है। ये ग़ज़वा 7 शवाल मुकर्रम 3 हिजरी रोज़ हफ्ता मदीना मुनव्वरा के करीब ओहद नामी पहाड़ के पास हुआ। ठीक है, अभी जो है आगे वो है सूरह आले इमरान का मरकज़ी मज़मून क्या है। अब यहाँ पे है सूरह आले इमरान का मरकज़ी मज़मून अहले किताब की गलतियों का पर्दा चाक करना और अहले इस्लाम को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना। यहाँ से यहाँ तक इसका मरकज़ी मज़मून हो जाएगा जो आपने करना है। ठीक है, आगे हमारे पास है सूरह आले इमरान में किन दो ग्रोहों से खिताब किया गया है। किन दो ग्रोहों से खिताब किया गया है सूरह आले इमरान में? अभी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पर है सूरह आले इमरान में खिताब खुसूसियत के साथ दो ग्रोहों की तरफ है, दो ग्रोहों से खिताब भी किया गया है। नंबर 6 का ये क्वेश्चन है, एक अहले किताब यानी यहूदी और मसीही, दूसरे वो लोग जो नबी अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। यहाँ तक होगा। ठीक है, आगे हमारे पास है सूरह आले इमरान में किस उम्मत को बेहतरीन उम्मत करार दिया गया है। इसका जवाब जो है वो इस पेज पर है। उम्मत मुस्लिमा का बेहतरीन उम्मत करार दिया गया है। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, आई थिंक सो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी। ठीक है, आगे है सूरह आले इमरान गम और मुसाइब की क्या हिकमत है। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8। गम और मुसाइब की एक हिकमत है, ये है कि ईमान वालों की तरबियत और किसी नुकसान पर मुस्तकिल परेशानी का शिकार ना हो। आगे सूरह आले इमरान में किन लोगों को अक्लमंद करार दिया गया है, ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन। अभी यहाँ पे है सूरह आले इमरान में अक्लमंद वो लोग हैं जो हर हाल में अल्लाह ताला को याद करते हैं, कायनात पर गौर व फिक्र करते हैं और तस्लीम करते हैं कि सब कुछ बेकार पैदा नहीं किया गया, फिर इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि हमारी तकलीफ भी बेकार नहीं है। अगर आप ये गौर करेंगे ना तो ये आंसर्स ज़्यादातर उनमें से लिए गए हैं जो आपको मैंने तर्जमा करवाया है। ये तर्जमे का ही एक बताया गया है। ये देखें 191 का तर्जमा है ये। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट पेज पे क्या है। तफसीली जवाब दें, सूरह आले इमरान का तारुफ और खुसूसियात लिखें। सबसे पहले पेज पे हम आ जाएंगे।
ये सारी लाइन, ये सारा कुछ आएगा। खुसूसियात मुबाहिला का वाक़या, यहाँ तक ये सारा कुछ आएगा, यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन का ना, यहाँ तक, यहाँ से ये शुरू से ये कटेगा ज़रूर, जाहिर है आपको पता ही है। यहाँ से यहाँ तक ये सारा आएगा, ठीक है। अब हमारे पास उन्होंने कहा है कि इस ग़ज़वा उहद पर एक मुफस्सल नोट लिखें। अब ग़ज़वा उहद का जो मुफस्सल नोट होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, तो ये आपने लिखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आ जाता है लाजमी, और इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है ताकि आपको इसमें किसी किस्म का मसला ना रहे। वैसे तो मैं साथ साथ ही बता देती हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ है कौन सी नहीं। सूरह आल इमरान के बुनियादी मज़ामीन में अहम वो जो है निशान लगाएं या नुकात पर रोशनी डालें। अब बुनियादी मज़ामीन तो यहाँ से भी हैं और वो भी हैं जो मैंने आपको पहले भी करवाए हैं, लेकिन मैं इसका भी खुलासा आपको आल इमरान का और ग़ज़वा उहद का मैं आपको बता दूँगी, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ तक इसका लॉन्ग है, थर्ड का, ठीक है। आगे हमारे पास है दर्ज कुरानी अल्फाज के मायना लिखें। तू ता करता है, तुखरिजू तू दाखिल करता है, ना तो खुजिना ना तो गमगीन करना हमें, अल अबरारी नेकों के साथ, तू इज़्ज़त देता है, मुसव्विमीना निशान ज़दा, अल मियादी वादे को, ला तुखलिफू नहीं तो खिलाफ करता, ठीक है। ये इसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं या आपके MCQs आते हैं या आपके अल्फाज मायने आते हैं। आगे दर्ज कुरानी आयात का तर्जुमा लिखें। तुलिजुल लैला फिन्नहारी, और तू दाखिल करता है रात को दिन में और दिन को रात में, और तू जिंदा से मुर्दा को निकालता है और मुर्दा से तू जिंदा को निकालता है और जिंदा से मुर्दा को निकालता है। तू रिज़्क़ देता है मंतशाओ बगैर हिसाब, जिसको चाहता है बगैर हिसाब के। और चाहिए कि तुम में से एक ऐसी उम्मत हो जो भलाई की तरफ बुलाए और नेकी के कामों का हुक्म दे और बुराई से मना करे। बस यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। भला जी हाँ, क्यों नहीं। इन तस्वीरों अगर तुम सब्र करो और डरो, यातिकुम मिन फौरिकुम, वो तुम्हारे ऊपर से तुम्हारी मदद ले आएगा। ये मदद होगी तुम्हारे रब की तरफ से, वो तुम्हारे ऊपर से आ जाएंगे। यानी कौन आ जाएंगे? कुफार आ जाएंगे। और ये मदद होगी तुम्हारे रब की तरफ से जो 5000 फरिश्तों के निशान ज़दा फरिश्तों की तरफ से होगी। यानी वो अगर कुफार आ जाएंगे तो 5000 निशान ज़दा फरिश्ते अल्लाह ताला की तरफ से आएंगे। यही वो लोग हैं जो तंगी में और खुशहाली में और तंगी में खर्च करते हैं और अपने गुस्से को काबू में रखते हैं और लोगों से दरगुजर करते हैं। और अल्लाह ताला नेकोकारों को या एहसान करने वालों को पसंद करता है। ऐ हमारे रब, बेशक तू हमें आग में जिसको तू आग में दाखिल कर देता है, बस यकीनन वो रुसवा होता है और जालिमों का कोई मददगार नहीं। ठीक है, ये भी हो गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़िम्मेशान पैगम्बर हैं। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत से मौज़ूज़ात अता फरमाए, जिनमें 4 का जिक्र सूरह आल इमरान की आयत नंबर 49 में आया है। आप अल्लाह ताला के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे और मादरजात नाबीना को बीना और कोढ़ ज़दा को सेहतमंद कर देते थे। आप मिट्टी से परिंदा बनाकर उसमें फूंक मारते तो अल्लाह के हुक्म से उसमें रूह पड़ जाती थी। इस तरह आप अलैहिस्सलाम ये भी बता देते थे किसी ने क्या खाया और घर में क्या ज़ख़ीरा किया। यहाँ तक ही मुझे यकीन है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपने इससे कहीं से स्किप नहीं किया तो आपको इसका सारा तर्जुमा समझ में आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो भी लेक्चर था आपको ये पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये समझ आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे एक हौसला अफजाई होती है आपकी तरफ से। और इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नया आने वाला लेक्चर मिल सके, नोट्स के साथ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और आप उससे अच्छी सी तैयारी अपनी कर सकें। उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके पास इसके नोट्स नहीं हैं या जिनको इसमें पढ़ने में मुश्किल है। आजकल हम जो बायो है या साइंसिस सब्जेक्ट्स हैं उस पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं बनिस्बत उर्दू के, इस्लाम मुताला के और
इस्लामियात के, लेकिन हमें जो नंबर्स गेन करने होते हैं वो यहीं से करने होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए इसको अच्छे से स्टडी करें, इसको पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।